अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। एक बॉडी है जिसपे ऐसा फोर्स लग रहा है जो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। हमको पता लगाना है व्हाट इज द वर्क डन प्रोपोर्शनल टू। ठीक। अब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें पता लगाना है कि वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। फिर से ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्वेश्चन फ्रॉम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स घटता जा रहा है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को सबसे पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो F इक्वल्स टू के बाय एस लिख देते हैं, जहां पर के इज अ कांस्टेंट। के क्या है, एक कांस्टेंट है। अब क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है, इसीलिए अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन किसका, F वेक्टर डॉट एस वेक्टर का। अब इंटीग्रेशन करने के लिए F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा, F को क्या लिखेंगे, के बाय एस इंटू डी एस, और इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू एस। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, के कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, और डी एस जो है इसका इंटीग्रेशन लेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एस। भले ही लिमिट्स क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करिए तो आप लिमिट्स हटा सकते हो, और सिंपली यू विल गेट के इंटू डी एस बाय एस का इंटीग्रेशन विच इज लॉग एस। तो यहां पर से देख सकते हो कि वर्क डन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ एस, और इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी।